ये हाथ का दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस हाथ के दर्द के साथ आज तो मैं रोटी नहीं बना सकती। सौम्या सब्जी बनाकर अपनी देवरानी शिल्पी के कमरे में जाती है। शिल्पी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आज रोटी तुम बना दो। ठीक है भाभी। अपनी जिठानी की बात सुन शिल्पी रोटी बनाने लगती है। वहीं सौम्या अपने हाथ पर दवाई लगाकर अपने कमरे में आराम करती है कि वहीं उसकी सास अमरावती आती है। ये ले सौम्या बहू, जल्दी से कपड़े प्रेस कर दे तू। सौम्या अपनी सास को कपड़े प्रेस करने से मना नहीं कर पाती और हाथ के दर्द के साथ ही कपड़े प्रेस करने लगती है। वहीं अमरावती अब सीधा शिल्पी के पास जाती है। शिल्पी बहू, आज तू रोटी बना रही है? माँ जी, वो सौम्या भाभी के हाथों में दर्द था इसीलिए। अच्छा, लेकिन सौम्या तो अपने कमरे में कपड़े प्रेस कर रही है। अगर हाथों में दर्द था तो वो कपड़े कैसे प्रेस कर सकती है? क्या? अमरावती की बात सुन शिल्पी अपनी जेठानी के कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि सौम्या सच में कपड़े प्रेस कर रही है। अगर भाभी को मुझसे रोटी बनवानी थी तो यूं ही बोल देती, भला झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। उदास होकर शिल्पी चली जाती है, जिसे देख अमरावती मन ही मन बहुत खुश होती है। भैया, कितने हुए सब्जी के? बहन जी 80 रुपए। ये लीजिए। बहन जी खुले दे दीजिए, हमारे पास 500 के खुले नहीं है। खुले तो मेरे पास भी नहीं है। एक काम करती हूँ, सौम्या भाभी से मांग लेती हूँ। सौम्या भाभी, बाहर तो आना। हाँ, सब्जी वाले को पैसे देने और मेरे पास खुले नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। शिल्पी सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती है। वहीं सौम्या सब्जी वाले को पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है कि तभी अमरावती शिल्पी के पास जाती है। शिल्पी बहू, मेरा नहाने वाला साबुन खत्म हो गया है, ये 20 रुपए ले और साबुन ले आ। अपने सास से 20 रुपए लेकर शिल्पी साबुन लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सौम्या बहू, तू बाहर क्यों गई थी? माँ जी, शिल्पी के पास खुले पैसे नहीं थे ना, तो सब्जी वाले को पैसे देने के लिए गई थी। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो मैंने शिल्पी बहू को साबुन लाने के लिए भेजा, वो तो खुले पैसे लेकर ही गई है। अमरावती इतना बोलती है कि तभी शिल्पी साबुन लेकर आ जाती है, जिसे देखकर अगर सब्जी वाले को पैसे नहीं देने थे तो मुझे बोल देती, लेकिन ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अमरावती हर दिन ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां दोनों देवरानी जेठानी में डालना शुरू कर देती है। शिल्पी, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आज तुम मेरे कपड़े धोने में मदद करना। लेकिन भाभी, मुझे तो माँ जी के साथ मंदिर जाना है, मैं मंदिर से आकर आपकी मदद कर दूंगी। शिल्पी हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी सास के साथ मंदिर जाती है और पूजा करके घर लौटती है। तभी रास्ते में शिल्पी को उसके बचपन की सहेली राधिका मिलती है। अरे राधिका, तुम यहाँ? कितने समय के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाँ यार, काफी वक्त हो गया है हमें। एक काम करते हैं, साथ में कॉफी पीने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे तो आज जेठानी जी के साथ काम था। कोई बात नहीं, तो अपनी सहेली के साथ चली जा, मैं सौम्या को कह दूंगी। अमरावती की बात सुन शिल्पी अपनी सहेली के साथ कॉफी पीने के लिए चली जाती है। वहीं अमरावती घर में आ जाती है। माँ जी, शिल्पी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? कहाँ बहू, रास्ते में उसकी सहेली मिल गई थी, उसी के साथ वो पार्टी करने के लिए चली गई। मैंने तो कहा था कि आज घर पर बहुत काम है, लेकिन उसने मेरी सुनी ही नहीं। अब तक मैंने इसे जेठानी बनकर दिखाया नहीं है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। अब दिखाती हूँ मैं इसे जेठानी का असली रंग। भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? हमें शॉपिंग के लिए जाना था ना। क्यों? किस खुशी में? आप भूल गई, आज मेरे भाई के बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए हमें गिफ्ट लेने हैं। तुम जाओ, मैं क्यों जाऊंगी? वैसे भी मेरे पास और भी घर में काम होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती फिरूं। मुझे घर संभालना होता है। क्या कहा आपने? मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती हूं? भाभी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप जितना घर संभालती हो उतना ही मैं भी संभालती हूं। मैं तुम्हारी जेठानी हूं, ना कि कोई सहेली। मुझसे आइंदा इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना, समझी? इतना कहकर सौम्या गुस्से में चली जाती है। अपनी जेठानी की बातें सुन अच्छा, तो ये बात है ना। अब मैं दिखाती हूँ कि देवरानी किस चीज का नाम है। खाना खाने के बाद बर्तन भी धोने होते हैं। मैंने दोपहर में सारे बर्तन धोए थे, अब रात में आपकी बारी है। 4 बर्तन को बर्तन धोना नहीं कहते। चुपचाप से ये सारे बर्तन धो। मैं भी देखती हूँ कि कौन धुलवाता है मुझसे ये बर्तन। इतना कहकर शिल्पी अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्से पर काबू कर खुद ही बर्तन धोने लगती है, जिसे देख शिल्पी देखा, कहा था ना मैंने कि अगर मेरी जेठानी 1 नंबरी है तो मैं भी 10 नंबरी हूँ। बनी आई थी मुझसे बर्तन धुलवाने वाली। आज तो तेरा दिन था, लेकिन भूल मत कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। इसे तो मैं कल सबक सिखाऊंगी अच्छे से। ये तुमने मेरी किस तरह से साड़ी धोई है? साड़ी लाल साड़ी सफेद करके रख दी है।
पता भी है ये साड़ी उन्होंने मुझे हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर दी थी। सॉरी, लगता है सर्फ की जगह गलती से मैंने ब्लीच पाउडर डाल दिया। जब ठीक से कपड़े धोने नहीं आते तो धोती क्यों हो? सारी की सारी साड़ी खराब करके रख दी मेरी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो कल से अपने कपड़े खुद ही धोना। सौम्या की बात सुन शिल्पी अपनी साड़ी के लिए वहां से गुस्से में चली जाती है। बड़ी आई थी 10 नंबरी वाली। तू हमेशा नंबर 10 पर रहेगी और मैं नंबर 1 पर, क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूं और तू मेरी देवरानी है। जहां दिन पर दिन सौम्या और शिल्पी के बीच की नोक-झोंक लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी, वहीं ये सब देखकर अमरावती मन ही मन बहुत खुश होती है। भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द उनकी ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगी। अच्छा हुआ सही वक्त पर मैंने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। ये कहते हुए अमरावती जोर जोर से हंसने लगती है और कुछ पीते हुए पल को याद करती है। कितने वक्त बाद हम सभी लोग ऐसे मिल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन चंपा तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या बताऊं मैं तुम दोनों को। सोचा था 2 बेटे 2 बहुएं आएंगी तो मेरी सेवा करेंगी और घर संभालेंगी, लेकिन ये दोनों तो एक होकर दिन रात मुझसे ही घर के सारे काम करवाती हैं। सही कहा, मेरी बहुओं ने भी मेरा कुछ ऐसा ही हाल कर रखा है। आजकल के वक्त में दोनों बहुओं के बीच में जितनी बहस लड़ाई रहे उतना ही सास के लिए ठीक होता है। अमरावती, तुम्हारी भी तो 2 बहुएं हैं, कहीं हमारी तरह ही तुम्हारा भी ना हाल हो जाए। मनप्रीत और चंपा की बात सुन अमरावती काफी डर जाती है। अमरावती जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि शिल्पी और सौम्या दोनों हंस हंस कर बातें कर रही हैं। हे भगवान, कहीं चंपा और मनप्रीत की बातें सच ना निकल जाए। इन दोनों की दोस्ती खत्म करके मुझे इन दोनों में दरार पैदा करनी होगी। अपनी सहेलियों की बातें सुन और अपने दोनों बहू के बीच प्यार देख अमरावती काफी डर जाती है और अब धीरे धीरे करके अपनी दोनों बहुओं के बीच में दरार पैदा करती है, जिसे देख अमरावती काफी खुश होती है। कमरे का तो पोछा लग गया, अब जल्दी जल्दी हॉल का पोछा लगा देती हूँ। सौम्या हॉल में पोछा लगाने के लिए सीढ़ियों से उतरती है तो उससे गलती से जीने पर पानी गिर जाता है, जिसे साफ करने के लिए सौम्या बाथरूम से वाइपर लेने के लिए पहुंच चली जाती है। लेकिन तभी शिल्पी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और गीली सीढ़ी होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है। आह, मेरी कमर। अरे शिल्पी, तुम ठीक तो हो ना? वो गलती से मुझसे जीने पर पानी गिर गया था। गलती से या जानबूझकर? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ करोगी। शिल्पी सौम्या को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। बड़ा शौक है ना इसे मुझे दर्द में देखने का। अब देख मैं क्या करती हूँ। शिल्पी जानबूझकर सौम्या के कमरे के बाहर तेल डाल देती है। सौम्या जैसे ही अपने कमरे के बाहर निकलती है तो तेल पैर पर रखते ही फिसल जाती है, जिसके चलते सौम्या के सिर पर काफी गहरी चोट आती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। ये देख सौम्या काफी डर जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। सौम्या को ऐसी हालत में देख शिल्पी को बहुत बुरा लगता है और शिल्पी उसकी बहुत सेवा करती है। वहीं दूसरी तरफ जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा जल्दी हो रहा है। भगवान, ऐसे ही मेरी दोनों बहुओं में गलतफहमी पैदा करना ताकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। अमरावती अपनी दोनों बहू का ऐसा हाल देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इस बार भगवान अमरावती का साथ नहीं देता, जिसके चलते शिल्पी और सौम्या अमरावती की सारी बातें सुन लेती हैं। माँ जी, इसका मतलब ये सब आपने किया? आप थी जो मेरे और शिल्पी के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही थी ताकि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। लेकिन माँ जी, ऐसा क्यों किया आपने? अपनी पोल खुल जाने पर अमरावती उन्हें सारी बात बताती है। माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम कभी आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे? हमारे लिए तो आप हमारी माँ हैं, लेकिन जो आपने हम दोनों के बीच दरार डाली वो बहुत गलत किया। मैं तो तभी समझ गई थी जब शिल्पी मेरी इतनी सेवा कर रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि भला शिल्पी ये सब क्यों करेगी। आपकी सहेलियों के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन हम उनकी बहुओं की तरह नहीं हैं। हमारे लिए तो आप सबसे बढ़कर हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? बहू, मुझे माफ कर देना। मेरी गलती के लिए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। आपसे ज्यादा बड़ी गलती तो हमने की है। बहनों जैसा रिश्ता होने के बाद भी हम दोनों ने एक दूसरे पर इतना शक किया और एक दूसरे के साथ इतना सब कुछ गलत किया। दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे से माफी मांगती हैं। वहीं दोनों अपनी सास को भी माफ कर देती हैं और अब सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।